फ़ोटोशॉप के अंदर सबसे बेस्ट जो टूल है वो मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा सबसे पसंदीदा टूल है और वो टूल कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उस टूल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं और कितना जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एक सिंपल सा मॉडल है और सेम इसका डुप्लीकेट कॉपी इधर दिख रहा है आपको। सेम देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इसका ओरिजिनल फ़ोटो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये है ओरिजिनल फ़ोटो, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी का इसके ऊपर मैंने उस टूल का यूज़ करके इस तरह का देखिए डुप्लीकेट मैंने बनाया हुआ है। और ये जो टूल है जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टूल का नाम है, यहाँ पे देखिए मैं कर्सर रख रहा हूँ, इस टूल का नाम है कंटेंट अवेयर मूव टूल। देख सकते हैं ये बेहतरीन एक टूल है जिससे बहुत सारे काम हैं जो कम समय में और बहुत खूबसूरती ढंग से आप कर सकते हैं। कम टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं इस टूल के माध्यम से। आज मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगा कि इस टूल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये जो टूल है आपको हायर वर्जन वाले जो फ़ोटोशॉप के वर्जन है, हायर वर्जन में आपको मिलेंगे। आप अगर फ़ोटोशॉप 7 में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा ये टूल। और फिलहाल मैं फ़ोटोशॉप 2021 का यूज़ कर रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आसानी के साथ इस टूल का उपयोग करके हम लोग इस तरह के फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल से देखिए एक फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है अगर हम लोग कोई फ़ोटो को डुप्लीकेट करते हैं, मूव करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो मैच नहीं करता है, उसके बाद उसका किनारे का पोर्शन हटाना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ये जो टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल, इसके माध्यम से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इस फ़ोटो का मान लेते हैं एक कॉपी इधर करना है, एक कॉपी इधर करना है। अब देखिए इस फ़ोटो को आप देख सकते हैं लेयर का पैलेट में, देखिए एक बैकग्राउंड लेयर में यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये फ़ोटो है जो जेपीजी फॉर्मेट में ये फ़ोटो है। तो सबसे पहले इसका डुप्लीकेट करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। कंटेंट अवेयर टूल का अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट रहे उसे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के बहुत सारे टूल्स हैं, तो जैसे कि यहाँ पे लैसो टूल है, उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं एक क्विक सिलेक्शन टूल है। इसकी मदद से भी बहुत जल्दी आसानी के साथ आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़िलहाल मैं इसका उपयोग करूँगा। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं इस तरह ड्रैग करके इसको पूरा का पूरा यहाँ से देखिए सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इधर रह गया तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके माध्यम से भी हम लोग इस बाकी का जो हिस्सा है इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ये सिलेक्ट हो चुका है, ये सब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। अब इस पर हम लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल का यूज़ करके इसका डुप्लीकेट हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखिए सिंपल है। पहले तो हम लोग इस फ़ोटो को, इस मॉडल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद टूल बॉक्स में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखिएगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ बाकी यहाँ पे बहुत सारे टूल है। इसी के अंदर ये टूल वाला टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ देखिएगा मेनू बार है, ठीक नीचे उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मोड में ये वाला पहला वाला सिलेक्टेड है, यहाँ पे न्यू सिलेक्शन। दूसरा बार यहाँ पे लिखा है मोड, यहाँ पे एक्सटेंड, जब कॉपी करना होता है एक्सटेंड कर, यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। स्ट्रक्चर हाईएस्ट स्ट्रक्चर 7 है और कलर मैंने 0 रखा हुआ, देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप दिया हुआ है, यहाँ पे इसको ऑन रखिएगा तो इसको ये इसका डुप्लीकेट बनेगा तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर 7, कलर 0, यहाँ पे मोड है एक्सटेंडेड। इसमें बहुत सारे और भी काम होते हैं इस टूल के मदद से। फिलहाल मैं एक सिंपल सा उदाहरण दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद ये ऑन होना चाहिए, ये सब सेटिंग देख लीजिए। अब इसको मान लेते हैं यहाँ से इधर इसको मूव करना है। सिंपली इस पर ड्रैग इस पर रखना है, कंटेंट अवेयर टूल पे क्लिक करना है। अब सिंपली इसको शिफ्ट के साथ अगर चाहते हैं कि सीधा सीधा सिलेक्ट हो या डायरेक्टली इस तरह ड्रैग करके आप इसको इधर आप रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ठीक साइड बाय साइड यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद अब ऑटोमेटिकली देखिए वो सिलेक्शन था तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का जो स्केलिंग का यहाँ पे देख सकते हैं आपको लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको मान लेते हैं चेहरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड तरफ है, तो मैं चाहता हूँ इसको इधर हो जाए। तो इसको सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, बाकी यहाँ पे ऑप्शन उभर कर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्लिप हॉरिजेंटल दिया हुआ, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए उल्टा तरफ इधर मूव कर गया, देख सकते हैं सिंपली। अब इसी को कटिंग करके इधर लाने में कितना प्रॉब्लम होता है देख सकते हैं, लेकिन सिंपली इसको कंटेंट अवेयर मूव टूल से मैंने इसको इधर से इधर रख लिया, सिंपल तरीके से रख लिया। रखने के बाद ये हो गया। अब जब ये इधर हम लोगों ने सेटिंग कर लिया, अब सिंपली यहाँ पे देखिए जो ये टिक मार्क है फाइनल, इसको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। अब थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, एनालाइजिंग हो रहा है। अब जितना का आपका मशीन का जो स्पीड है, जो जिस तरह से आपके रैम है
प्रोसेसर जैसा रहेगा उस तरह से थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एनालाइजिंग हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पूरा देखिए, और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊँगा। इस टूल का माध्यम से, कंटेन अवेयर टूल के माध्यम से और भी बहुत सारे हम लोग काम ईजिली कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए एनालाइज हो रहा है, ये देखिए हो चुका। अब ये जो सिलेक्शन है इसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जाइए, ये जो सिलेक्ट का मेनू दिया हुआ है यहाँ पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली इसको डीसिलेक्ट कर देना। अब देखिए कितनी खूबसूरती के साथ देखिए ये सिलेक्शन देखिए किया हुआ है, प्लस ये देखिए इधर से इधर मूव कर दिया हम लोगों ने एकदम सिंपल तरीके से। अगर मान लेते हैं इसी का हमें मान लेते हैं यहाँ पे एक कॉपी इधर भी लगाना है, तो कैसे करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। अब प्रोसेस फॉलो क्या है, इसको पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, आप यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइए, अब यहाँ से क्विक जो सिलेक्शन टूल है इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो सब्जेक्ट है मेरा मॉडल है, सिंपली यहाँ से पकड़ा मैंने, यहाँ से इस जगह से अब इसको इस तरह ड्रैग करते हुए पूरा का पूरा हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा देखिए मेरा ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक कॉपी इधर भी रखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टूल बॉक्स में, यहाँ पे देखिए कंटेन अवेयर टूल सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इस पर मैंने क्लिक किया, अब इसको मैं इधर से इधर मूव करना है, सिंपली इसके ऊपर रखना है। और यहाँ पे अगर चाहते हैं स्ट्रेट हो तो शिफ्ट दबा के सिंपली आपको इस तरह आपको शिफ्ट दबा के इसको अच्छी तरह से शिफ्ट दबाया मैंने, ये देखिए यहाँ से आप इसको ड्रैग करना होगा। ये देखिए मैं इसको ड्रैग करके इधर से इधर मूव कर दे रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से इसको ऐसे मूव करके ला दिया, ये यहाँ तक मैं इसको ला के रख दिया। रखने के बाद अगर आप चाहते हैं इसका भी चेहरा इधर चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको इतना ही बड़ा रखना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्केलिंग वगैरह भी आप इस तरह छोटा भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से करने के बाद इस पर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है फ्लिप हॉरिजेंटल दिया हुआ, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए चेहरा इधर से इधर घूम गया, देख सकते हैं, सिंपल है। घूम जाने के बाद अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा आपको लगता है टच हो रहा है तो कॉर्नर से इसको आप स्केलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाने के बाद यहाँ पे जो टिक मार्क है इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर थोड़ा सा एनालाइज होगा और उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए एनालाइजिंग हो रहा है, थोड़ा सा सब्र रखें और उसके बाद फिर हम लोग मैं को दिखाता हूँ फाइनल हो जाने के बाद। ये हो जाने के बाद ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्ट में जाइए, यहाँ से इसको डीसिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए कितने खूबसूरती के साथ देखिए इधर घूम गया इधर घूम गया। थोड़ा सा इसको और मूव करना चाहिए था इस साइड में, तो ये जो यहाँ पे है जॉइंट है ये हट जाएगा। अब देख सकते हैं इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, और वो भी कंटेन अवेयर मूव टूल के माध्यम से। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये मेरा सबसे फेवरेट है कि इसके साथ बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका कॉपी करके दूसरी जगह भी रख सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्सटेंड में कॉपी किया जाता है, यहाँ पे एक मूव का ऑप्शन है, मूव भी करा सकते हैं। तो मैं आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा जो मूव के माध्यम से, और इसका जो ऑप्शन है दो यहाँ पे मोड जो दिया है, एक एक्सटेंड है दूसरा मूव है। तो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि मूव का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। ये सिंपल एक ट्यूटोरियल था ये बताने के लिए कि कंटेन अवेयर टूल जो है वो कितना किफ़ायती है और कितना असरदार है फ़ोटोशॉप के अंदर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी बहुत कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।